आराम से खड़े रहना। सुनो, जी सर। हमें उस कुत्ते की सवारी तो नहीं कराओगे ना? बेचारा डूब जाएगा। वैसे वो तैर सकता है क्या? अरे बहुत अच्छे से तैरता है। हाँ, वो देखिए, वो जो दिख रहा ना बोट वाला, ये कुत्ता उसी का है। हाँ, चक्के वाले वाहन से यहीं तक आ सकते हैं, उधर तक नहीं। मास्टर वो, मैं भी टीम का हिस्सा हूँ, मुझे भी दिखाओ। हम यहाँ हैं। ये रही नदी और वो गुफा उस पहाड़ के पीछे है। लेकिन ये मैप और सटीक होता है अंकल। जरा देखिए, हम अभी यहाँ पर हैं और हमें यहाँ जाना है। अगर हम यहाँ से पैदल चलकर ऐसे जाएं, अरे बहुत तो मुश्किल है, शायद उसमें बहुत वक्त लगेगा। रास्ता उबड़ खाबड़ है, बहुत ही पथरीला। इससे बेहतर बोट से जाओ। फिर भी मुझे लगता है कि हमें रुको, हमारी बोट तैयार है तो हम बोट से ही जाएंगे। चलो, चलकर देखते हैं। चल बाहर आ, चल चल आजा। सुनो दोस्त, हाँ सुनो, चिंता मत करो। ये अकेला बोट वाला है यहाँ और वो अपनी मर्जी का मालिक है। सुबह उठते ही काम पे लग जाता है, लेकिन कभी कभी दिन भर सोया रहता है, बिल्कुल काम नहीं करता। नदी तो बहुत बड़ी है और यहाँ सिर्फ एक ही बोट वाला। इस नदी को यही पार करवा सकता है। अगर किसी और ने उस गुफा में जाने की जुर्रत की तो जिंदा वापस नहीं आएगा। ऐसा करो, खच्चर किराए पे ले लो और पहाड़ियों से घूमते हुए चले जाओ। लेकिन तुम्हारे पास सामान बहुत ज्यादा है, तो खच्चर इतने सारे तो मिलेंगे नहीं। अच्छा, वो गुफाएं शायद नरभक्षी है ना? ऐसा कहते हैं, उन गुफाओं में शैतानी सांप रहते हैं। जो कोई भी अंदर गया वो लौट के नहीं आया, सिवाय इसके। सब कहते हैं ये भी उनमें से ही एक है। शैतानी सा? और इस कुत्ते का क्या? क्या ये भी वापस लौटता है? अरे वो उसका पालतू है, उसे कुछ नहीं होता, इसलिए आ सकता है। बाकी जो अंदर जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हे टॉमी, यहाँ आ जाओ। ये क्या? ये गुफा में क्या था? क्या बात है? इस कुत्ते से कितनी बदबू आ रही है। आखिरी बार कब नहाया था ये? अच्छा वो, अपने अंकल जैसा बनना चाहते हो? अभी काफी मेहनत लगेगी। सुनिए, आप प्लीज ऐसा पूछिए, ये बोर्ड कब निकालेगा? हमें वाकई जल्दी है, प्लीज पूछिए। ठीक है, पूछता। और कैसे हो? ये पूछ रहे हैं कब तक वोट निकलेगी। ये चिलम खत्म होने के बाद। वैसे भी ये 5 लोग हैं, इन लोगों से एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है, वो हो जाएगा। मुझे लगता है हम मुर्दों की गुफा के सामने हैं। बोट वाला भी ये बात जानता है। सच में? लेकिन अंकल, इस गुफा में ऐसा क्या है? कुछ सालों पहले मुझे और पांसी को शॉन्जी के पास ऐसी ही गुफा मिली थी। जापानीज सैनिक गुफाओं में लाशें फेंकते थे। जहां भी ऐसी गुफा है, वहां बड़ा हत्याकांड हुआ था, और ये बात सच है। तो क्या आप उस गुफा में गए थे? नहीं, पहले तो नहीं गए। क्या करते, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन मन मचल रहा था तो। हाँ, मेरा भी मन मचल रहा है। फिर आगे क्या हुआ? हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक राफ्ट पर एक कुत्ता और डक रखा, फिर उस पर हमने एक वीडियो कैमरा लगाया और वो राफ्ट उस गुफा के अंदर भेज दी। ओह अच्छा। कटा हुआ चेहरा। कटा हुआ चेहरा देखा। अरे शांत रहोगे? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? चाचू, आप आगे बताइए, वो चेहरा किसका था? चेहरा लेंस के बहुत करीब था, इसलिए कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर पाया।
फिर मैंने ऐसी गुफाओं पर रिसर्च किया। प्राचीन समय में ऐसी मुर्दों की गुफा पार करने के लिए लोगों को मुर्दों की बलि देनी पड़ती थी ताकि वो सही सलामत उस पार जा सके। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें वहां पैदल ही जाना चाहिए। हम पहाड़ों से जा सकते हैं लेकिन वक्त बहुत लग जाएगा। हो सकता है चंग चंग की जान को खतरा हो। ऊपर से उस नक्शे में गुफा का जिक्र है और हम वो कब्र ढूंढने आए हैं, इसलिए हमें ये रिस्क लेना ही होगा। यहां तक आ गए हैं तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। तो तेरा हम बोट से जाएंगे। बोट वाला शायद चालाकी करे, होशियार रहना। हाँ आइए सर जी, सामान सारा इसमें रख दीजिए, आप लोग उसमें बैठ जाइए। हाँ लाइए लाइए, दे दीजिए। हाँ लाइए, वो भी दे दीजिए। ये रहने दीजिए। क्या हुआ? इसमें कुछ कीमती सामान है, इसे मैं खुद ही पकड़ लूंगा। अगर नैया डूबी तो ये सामान भी डूब गया, फिर समझो हम भी डूब गए। बात तो सही कही, मगर ये बोट बहुत अच्छी है, चिंता की कोई बात नहीं। और अगर डूब भी गई तो मैं पानी में कूद कर ले आऊंगा, आपका कुछ नहीं डूबेगा। लाइए दीजिए। चाचू, मुझे तो ये बूढ़ा अच्छा इंसान लगता है। हो सकता है ये इनकी कोई चाल हो, हर पल चौकन्ने रहना। हाँ। चलो बैठ जाओ। हे, ये बोट वाला भूत लगता है ना? कहीं यही वो अंदर वाला शैतान तो नहीं? कहानियों पर भरोसा मत करो, ये बस दिखता डरावना, समझे? याद रहे, गुफा के पास पहुंचते ही अपनी आवाज धीमी रखना, वरना नदी की आत्मा नाराज हो जाएगी। नदी के बारे में कुछ गलत मत बोलना। अच्छा, यहाँ एक आत्मा है? इस गुफा को पार करने में हमें कितना टाइम लगेगा? नदी का बहाव देखते हुए यही कोई 15 मिनट लगेंगे। कस के पकड़े रहना, क्योंकि बहुत सारे मोड़ आएंगे। क्या अंदर रोशनी होगी? गुफा बहुत गहरी है, अंदर रोशनी कैसे होगी? अंदर घुसने के बाद अपने कानों पर ही भरोसा रखना होगा। टॉर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस पानी की तरफ मत देखना। क्यों, कोई राक्षस ले जाएगा? वो राक्षस है या क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, पर नदी में कुछ तो है। अगर तुम बहादुर हो तो देख सकते हो। याद रखना, सिर्फ एक झलक। अगर खुशकिस्मत हुए तो पानी में काला गुबार दिखेगा, और अगर बदकिस्मत हो तो बदहवास हो जाओगे, पागल हो जाओगे। मैं तो नहीं देखने वाला। अचानक से ठंड बढ़ गई है, आपको नहीं लगता? ये आम बात है। इस मोड़ से काली शक्तियाँ और गहरी हो जाती है। आगे सब सही हो जाएगा। ये गुफा तो बहुत पतली है। अरे सर जी, ये तो कुछ भी नहीं है, असली मजा तो गुफा के अंदर आएगा। ये गुफा इतनी पतली है कि अगर हमें किसी ने लूटने की कोशिश की तो यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। चाचू, गुफा की बनावट देखकर लगता है ये डाकुओं का अड्डा रहा होगा। यहाँ लुटेरे भी है क्या? लुटेरों की गुफाएं अक्सर गोल होती थी। ये गुफा कई हजार साल पुरानी है। मुझे लगता है इस गुफा में जरूर कोई खास बात है। तुम आजकल के लड़के बड़ी जानकारी रखते हो, है ना? सही कहा। ये पूरा का पूरा पर्वत एक प्राचीन मकबरा है। कई समुद्री लुटेरे यहाँ पड़े रहते थे। तब यहाँ इतना पानी नहीं हुआ करता था, सब कुछ सूखा था। क्या बात है, लगता है तुम्हें गुफा की काफी जानकारी है। मेरी अपनी कोई जानकारी नहीं,
जो लोगों से सुना है वही बता रहा हूँ। सुनी सुनाई बातें लोगों के सामने पेश करता रहता हूँ। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। अच्छा ही हुआ चेंग हमारे साथ नहीं आई, वरना वो बेचारी डर जाती। पता नहीं इस वक्त बेचारी कहाँ होगी, उसकी कोई खबर नहीं है। तुम जानते हो ना उसे, इतनी आसानी से हार थोड़ी मानेगी। वो आवाज सुनी? वो कैसी आवाज है? सुनो भाई, ये कैसी आवाज है? अरे कहाँ गए वो लोग? पांसी, वो दोनों बोट वाले का है। पता नहीं, पानी में तो नहीं कूदे। मुझे बस एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी और अब वो दोनों गायब हैं। अब ये मत कहना कि वो दोनों भूत थे। ऐसा होता तो हमें पता चलता, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया, है ना? हम फंस चुके हैं, हम गुफा में घुस चुके हैं। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। अब करना क्या है? जल्दी इंजन स्टार्ट करो। मास्टर, वो इंजन खराब हो चुका है। संभल के। बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? घबराओ मत, डरपोक कहीं के पहले ही कहा था साथ में था। अरे मुझे क्या पता था ये सफर इतना खतरनाक होने वाला है। मैं सालों से कब्रें खोज रहा हूं, मुझे ऐसे सफरों का तजुर्बा है। चुपचाप बैठे रहो। वोजी, तू रेलिक्स बचाना चाहता है ना, तो घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ। हाँ? मास्टर, ये आपके भतीजे का पहला मिशन है और हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, इसीलिए उसका डरना लाजमी है। ये गुफा वाकई बहुत अजीब है। पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। हाँ लेकिन पहले बाहर निकलते हैं ना। हाँ ब्रो, पांसी, तुम्हें पता है ये बंदा कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि यह माहिर है। उसके हाथ देखो, बहुत मेहनत और सालों की ट्रेनिंग के बाद ऐसी उंगलियां बनती हैं। इसकी उंगलियां तो बेहद लंबी हैं। कि ये तो कोई एलियन लगता है। एक बात बताओ, वो क्या तुमने कब्र लूटने वाले सेनापति की कहानी सुनी है? ऐसा कहते हैं वो सिर्फ 2 उंगलियों से कब्र खोद देता था। ये भी सुना है उस सेनापति ने अपने खास बंदे को
ये हुनर सिखाया था। उसकी उंगलियां बिल्कुल स्थिर और शक्तिशाली थी। उनकी मदद से वो कोई भी जाल आसानी से नाकाम कर देता था। मुझे आज तक यही लगता था कि ये मनगढ़ंत कहानी है। इस तरीके की काबिलियत पाना आसान नहीं है। बचपन से ट्रेनिंग करनी पड़ती है और बहुत शिद्दत और मेहनत के बाद यह हासिल होता है। क्या बात है। वो आवाज इसी की थी। ये तो पानी का बिच्छू है ना? मतलब पानी में दिखा काला धब्बा कहीं बिच्छुओं का झुंड तो नहीं था? देख क्या रहे हो, मारो ना इसे। क्या कर रहे हो? तो ये कैसे मुमकिन है? एक साथ इतने सारे बिच्छू कैसे हो सकते हैं? और इसका सर भी काफी बड़ा है, आपको नहीं लगता? ये पानी का बिच्छू नहीं, लाशें खाने वाला कीड़ा है। लाशें खाने वाला? ये कीड़े सड़ा गला मांस खाते हैं। सिर्फ लाशों के ढेर के पास मिलते हैं। अच्छे से खाना मिला तो बड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लाशों के ढेर पर हैं और ये गुफा और पतली होती जा रही है। ये कीड़े जिंदा लोगों पर हमला नहीं करते ना? जहां तक मैं जानता हूं नॉर्मल साइज का कीड़ा किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन ये वाले बहुत बड़े हैं। इनकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन ये कीड़े अक्सर लाशों के पास पाए जाते हैं। आखिर ये समझ नहीं आ रहा कि ये कीड़े यहाँ इतने गहरे पानी में क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जान बचाने? मुझे कब से लग रहा है गुफा के अंदर से हमारी ओर कोई आ रहा है और उसका आकार बहुत बड़ा है। हम बहाव के साथ जा रहे हैं, पर पता नहीं है बहाव में कहां ले जा रहा है। सुनो, वो तुम ये रखो। इतना डरता क्यों है? सिर्फ पानी तो था। बेवजह चिल्ला तो फेंक दूंगा पानी में। ब्रो, तुम्हें कुछ दिखा के? नहीं। अगर वो डाकू होते तो मैं तुरंत उन्हें यमराज से मिलवा देता, लेकिन हमारा सामना किससे होने वाला है इसकी भनक तक नहीं है। गुफा और पतली होती जा रही है। चाहे जो हो जाए, हमें किसी भी हालत में यहां से बाहर निकलना है। लेकिन हम बहाव के साथ जा रहे हैं। बोट मोड़ दी तो भी यहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। ब्रो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये लगता है अब लौटने के लिए देर हो चुकी है। वो दोनों हमें यहाँ इसलिए ले आए हैं क्योंकि उन्हें लगा हम यहाँ से वापस नहीं लौट पाएंगे।
एक काम करते हैं, हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बोट को यहीं से घुमा लो। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं, सही रहेगा। अगर आगे कोई मुसीबत से पाला पड़ा तो हम पक्का मारे जाएंगे। शायद तुम सही कह रहे हो। पाजी, तुम पीछे जाओ, मैं आगे संभालू। हम पैडल करके यहां से निकल जाएंगे। ब्रो, क्या तुम रास्ता दिखा सकते हो? मास्टर, उन्होंने हमारे इंजन खराब कर दिए। हम यहां फंस चुके हैं, ये चालू नहीं हो रहा। हम किसी भी पल डूब सकते हैं। वो दोनों जानबूझकर हमें यहां लाए। नदी और पतली होती जा रही है। हमारी बोट काफी बड़ी है और वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वुशी! वुशी! शोर बहुत तेज है, कान बंद कर लो। मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ। वुशी, तुम ठीक हो? हौसला रखो। वो कौन था? वो बोट वाला। वो मर चुका है। वो शायद हमें यहीं छोड़ना चाहता था ताकि हमारे मरने के बाद वो हमारा सामान चुरा सके। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन वो खुद इन लाश खाने वाले कीड़ों का शिकार बन गए।
लाश खाने वाला कीड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो इतनी सफाई से इंसान के टुकड़े नहीं कर सकता। लगता है ये उनके झुंड का काम है। लेकिन दोपहर जिसने हमला किया वो शायद अकेले ही आधी लाश खा जाता, इसीलिए वो अकेला आया था। अरे रुको, मुझे भी ले चलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। आप ठीक है ना? माफ करना, मुझे करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्र है हम सब ठीक है। हम लकी हैं जो जिंदा बच गए। यार सुनो, ये कीड़ा तो बहुत बड़ा है। तुमने तो इसकी अतड़ियां निकाल दी। तुम वाकई निडर हो। ये आतड़िया ने उसकी नर्वस सिस्टम है। इसने कीड़े को पकड़ा और एक झटके में इसे पैरालाइज कर दिया। क्या कहा? ये अभी जिंदा है तो इसे मार देते हैं ना। अरे रुको, हम इसे मार नहीं सकते। हमें इसे इसी गुफा में छोड़ना होगा। हमने जो शोर सुना वो इसी कीड़े की आवाज थी। इसकी पूंछ देखो, इस पर घंटी किसने लगाई? क्या कोई है जो इन कीड़ों को पाल रहा है? कोई ऐसा क्यों करेगा? इस आवाज से लोग बहरे हो जाते होंगे। ये घंटी तो काफी प्राचीन लगती है। पुरानी होने के बावजूद काम कर रही है। काफी दिलचस्प बात है। इसका टेक्सचर देखकर लगता है ये शायद तांबे की बनी होगी, लेकिन इसकी चमक से पता चलता है कि इसे सोने और चांदी को घोलकर बनाया है। बहुत हुआ। क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या? हमारे सामने रहस्यमय चीज है और तुम्हें बस इसे कुचलना है। चाचू, हाय ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हो सकता है इस घंटी की आवाज से उसका सर फट रहा होगा। प्लीज शांत हो जाइए। इसके हर एक खून से बदबू आ रही है। कौन खजूरा? ये हरा खून जरूर इस सेंटीपीड का है। मास्टर, वो इस कीड़े के शरीर पर एक ट्यूब भी लगी हुई है। ये किसके लिए है? ये एक सिम्बायोटिक सिस्टम है। चाचू, इसका क्या मतलब हुआ? कन खजूरे वाला खाली बॉल इस कीड़े के पेट से जुड़ा होगा। जब भी इसे भूख लगती ये ट्यूब के जरिए कीड़े के पेट में मौजूद खाना खा सकता था। इसी तरह ये कन खजूरा कई साल आराम से जिंदा रह सकता है। छी, क्या कहा तुमने? मैं ये सोच रहा हूं कि इस तरह का सिस्टम आखिर कौन बना सकता है, लेकिन उन्होंने इस कीड़े को इस नदी में क्यों छोड़ा होगा? कहीं वो पानी में मौजूद किसी चीज की रक्षा के लिए तो नहीं? अब रास्ता खोजने के लिए हम इस कीड़े को हमारी बोट के आगे रखेंगे। ये कीड़ा यहां सड़ा हुआ मांस खाता है। ये बहुत डरावना है। एक तरह से ये इस गुफा का राजा है। अगर ये हमारे बोट पर रहा तो हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। अब पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं है। बल्कि अब तो मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है जो यहां इतने अनोखे कीड़े पनप रहे हैं। रफ्तार बढ़ाओ ताकि जल्दी बाहर निकल पाए। बिल्कुल सही कहा। एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। चाचू, इस गुफा की दीवारें देखिए। पुराने जमाने में लोगों ने ये गुफा कैसे खोदी होगी? आप सोच के देखें तो आज भी इसे खोदने के लिए हजारों लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। ये गुफा यहाँ सैकड़ों सालों से मौजूद है। जिन लोगों ने यह गुफा बनाई वो शायद क्रिमिनल्स थे।
ऐसे क्रिमिनल्स जो कब्र लूटने में माहिर थे। मुझे डर है कि ये कब्र ढूंढना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। मास्टर वो आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? यहाँ जरूर एक कब्र होगी। राजा अपनी फौज लेकर यहाँ आए थे और उन्होंने ये गुफा खोदी होगी। हो सकता है कि वो लोग यहाँ से काफी खजाना ले गए होंगे। अगर हजारों साल पहले किसी ने वाकई ये गुफा लूटी होगी तो उस बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इसे गौर से देखो। ये गुफा जो नक्शे में थी ये वाकई मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये गुफा उस कब्र के मालिक को दफनाए जाने के पहले से मौजूद थी। गुफा को देखकर लगता है ये उस कब्र से कई पुरानी है जिसे हम खोज रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है यहां उस कब्र के अलावा भी बहुत कुछ है। किसे पता ये गुफा कब बनाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, जिसमें ये विशाल कीड़ा और उससे जुड़ी वो बड़ी धातुओं की घंटी शामिल है, उनके मालिक वो लोग हैं जो राजाओं के भी पहले यहाँ रहते थे। ये तो मैं नहीं जानता। मैं इस बात से हैरान हूं कि इस कब्र के मालिक ने अपनी कब्र इस लुटे गए और पहले से बनी कब्र के बगल में क्यों बनाई, जबकि फेंगशुई में ऐसा करना सख्त मना है। मास्टर वो वो देखिए, वहां सामूहिक कब्र है। हमारे आगे इस गुफा का सबसे खतरनाक हिस्सा है। एक बार अंदर जाने के बाद हम लौट नहीं सकते। ऐसी कब्र पहली बार देख रहा हूं। सामने से रोशनी चमक रही है। क्या ये इंसानी हड्डियों की चमक है? पांसी, चाकू। ये लीजिए। अगर आगे वाकई मुर्दों की गुफा है तो यकीनन हमारी जान को खतरा है। गुफा की दीवारें ढह सकती है या फिर सैकड़ों पानी के शैतान नीचे से हमारी बोट पलटा सकते हैं। वो देखो, सामने कितने कंकाल पड़े हैं। डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ देखा क्या? अब तक नहीं। तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मुझे शांत रहना ही होगा। अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। ये मत सोचना कि हमारे पास उसका ऑप्शन है। आगे बढ़ते रहना ही इकलौता ऑप्शन है। तुम सब अलर्ट रहना। यहां पर सिर्फ हड्डियां नहीं है। थोड़ा हौसला रखो, हमें आगे बढ़ना है। चाचू, वहां ऊपर देखिए, ये तो एक क्रिस्टल कॉफिन है। लगता है इसमें कोई लाश है। यहाँ एक और है। ये तो खाली है। लाश कहां गई? चाचू, क्या वो ज़ॉम्बी है?
गलती से भी पीछे मत देखना। पांसी, जल्दी, वहां से रोशनी आ रही है। ठीक है। चाचू, पांजी, कहाँ हो तुम सब?